Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about the new economic policy. Okay, components of new economic policy. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि व्हाट वे द फीचर्स एंड व्हाट विल से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वही सारे फैक्टर्स थे जो हमारे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड थे। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या रीज़न है, दैट आई हैव टोल्ड ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट सर्कमस्टेंसेस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ओके, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे कि डी लाइसेंसिंग करना, देन स्मॉल सेक्टर को एनकरेज करना, ट्रेड करना, देन उसके बाद हमारा रिड्यूसिंग द रोल, यू कैन सी इन द स्क्रीन ओनली, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे। MRTP एक्ट रिड्यूस करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थे। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पोनेंट्स। ओके, मतलब ये सब जो होगा चेंजेस, इसके क्या कॉम्पोनेंट्स है जिसके अंडर ये सारे चेंजेस हम ला सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला कॉम्पोनेंट है लिबरलाइजेशन, उसके बाद है प्राइवेटाइजेशन एंड देन ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल। ओके, अब लिबरल मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक अ पर्सन इज फ्री टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब वो कितना प्रोड्यूस करना चाहता है, वो कहाँ प्रोड्यूस करना चाहता है, वो कैसे प्रोड्यूस करना चाहता है, वो किसके साथ पार्टनरशिप में प्रोड्यूस करना चाहता है, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है, ही इज़ फ्री टू टेक ऑल इकोनॉमिक डिसीजन। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पूरी तरीके से। इफ आई से रिमूवल, देन नो, रिडक्शन इज देयर, रिमूवल इज नॉट देयर। ओके, प्राइवेटाइजेशन, अगेन आई हैव टोल्ड यू ऑल, प्राइवेटाइजेशन मतलब कि जो गवर्नमेंट के पास जितने सेक्टर्स थे वो सारे एक टाइम के बाद वे सिक एंटरप्राइजेज, मतलब लॉस में जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उनको धीरे धीरे प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। ग्लोबलाइजेशन, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जो आप देख सकते हो आपके आसपास, द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि आपके आसपास यू कैन सी मैनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर देयर, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आर देयर, इवन वी आर सेलिंग द commodities, services. So globalization is free flow of goods and services also. Services also are rendered by Indian people to the foreign countries. Okay, like यहाँ के engineers are demanded more in international countries, like that. So services is also been provided, goods have been also been sold, we are purchasing, and if you all see the present situation, import is more. Okay, मतलब प्रोडक्ट हम ज़्यादा परचेज करें, हम कंज्यूमर ज़्यादा बन रहे, विच इज़ नॉट गुड एट टुडेज पॉइंट। लेकिन जब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी तब इसकी बहुत ज़रूरत थी इंडिया को, क्योंकि इंडिया वॉज इन सीवियर क्राइसिस। अगर तब ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करते तो इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती, आई कैन से दैट। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट्स, दैट इज लिबरलाइजेशन। यू कैन सी द चार्ट। लिबरल मतलब ये सारे सेक्टर्स में अ पर्सन, अ कंज्यूमर, ओनर इज़ फ्री टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। ओके, सो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम। ओके, लिबरलाइजेशन का मतलब है इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमी से रिलेटेड फ्रीडम। ओके, फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मतलब वो फ्री है इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए। इट मीन्स प्रोड्यूसर, ओके, जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है वो भी फ्री है, उसको अगर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना ही कैन कंज्यूम, नो रिस्ट्रिक्शंस। ओके, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया। ओनर्स जो है, ओनर्स किसके होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यू ऑल नो व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर, इसके ओनर होते हैं। जैसे लैंड तो नॉन लिविंग थिंग है तो उसका कोई ओनर होगा, ओके, जो रेंट लेता होगा। लेबर एक खुद लिविंग बीइंग है तो ही इज सेल्फ रेंडरिंग पर्सन, तो वो भी वेजेस लेता है। कैपिटल का कोई ओनर होगा, एंटरप्रेनर खुद ओनर होता है। तो ये जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं ये फ्री है इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब उनको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हर इंसान खुद अगर वो बिजनेस कर रहा है, अगर वो इकोनॉमिक्स में है, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो वो यही चीज़ सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमा सकूँ, प्रॉफिट कमा सकूँ।
अगर वो कमा रहा है तो देश भी कमा रहा है। तो वो अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट में कुछ डिसीजन लेता है, इकोनॉमिक डिसीजन, तो वो कहीं ना कहीं कंट्री के भी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए डिसीजन ले रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया कि नाउ यू आर फ्री टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन। आपको कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किससे प्रोड्यूस करना है, कहाँ से प्रोड्यूस करना है। क्योंकि अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो वो देश के लिए भी हो रहा है। आज जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री को बेनिफिट करते हैं। ओके, दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री। तो अगर वो आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो like this, so to take promote their self interest, whatever economic decision they want to take, they are free to take that economic decision. Okay, so I hope you all have understood. So a liberalization matlab freedom in terms of what? Economic decision. Who can take that decision? Producer, consumer, owner of factor of production। मतलब जो owner है factor of production का वो free है, consumer free है, producer free है। okay? अगर आई हैव टोल्ड, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली देश भी आगे बढ़ेगा। नाउ एडम स्मिथ ने एक बार बोला था, एडम स्मिथ यू ऑल नो, ही इज एन इकोनॉमिस्ट। आपको चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था, एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो उनकी बुक भी आपको पता है, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें सारे इकोनॉमी से रिलेटेड उन्हें अपने व्यूज़ दिए हैं, अपने आइडियाज़ दिए हैं, कुछ पॉलिसीज सजेस्ट किए। तो उनका जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि इकोनॉमिक के ऊपर है, उन्होंने बोला कि अगर देश में ग्रोथ चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए, कोई भी देश में ग्रोथ चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एक बेस्ट पॉलिसी है। ओके, जो कि इंडिया ने बहुत बाद में अडॉप्ट किया। सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ सजेस्टेड दैट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक अच्छी पॉलिसी, आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दो, उसको फ्लो करने दो। ओके, आपके पास कुछ ज़्यादा है तो आप उसको बेचो और उससे पैसे अर्न करो। ठीक है, आपके पास कम है, क्योंकि देखो अगर कम चीज़ें होती हैं और ज़रूरत है और कम है, ओके, तो अगर वो चीज़ें नहीं है तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, जो कि वापस एक नेगेटिव ड्रॉबैक है। ओके, तो अगर आपके पास चीज़ें कम है एंड वो ज़रूरी है तो आप वो खरीदो। आपके पास चीज़ें ज़्यादा है और आपके कंट्री में जब आप पूरी तरीके से डिमांड फुलफिल करें तो आप उसको एक्सपोर्ट करो, तो उससे पैसा आएगा। तो आप अपनी इकोनॉमी को छोड़ दो, लिबरलाइज कर दो, जिससे आपका देश जो है वो आगे बढ़ेगा। ओके, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज वेलबींग, क्योंकि ग्रोथ होता है तो वेलबींग होता है, पैसा आता है, पैसा आता है तो इंसान का अच्छा होता है, वेलबींग होता है। ओके, सो वेलबींग ऑफ अ पीपल। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। द इकोनॉमिक पॉलिसी विच लीड्स टू रिडक्शन, क्या बोलते हैं कि ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो रिडक्शन करती है लेकिन रिमूवल नहीं करती। अगर रिमूवल कर देंगे तो सारी बैरियर्स का या सारे रिस्ट्रिक्शंस का, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्कैम्स तो ऐसे ही रिडक्शन में हो रहा है, अगर पूरी तरीके से निकाल देंगे तो स्कैम्स और करप्शन फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट लोगों पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी विच लीड्स टू रिडक्शन इफ नॉट रिमूवल। रिड्यूस करो बट निकालो मत। क्या? रिस्ट्रिक्शन, थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है। इन द वर्किंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, जो हमारा सिस्टम काम करता है, जो कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म। एंड फ्री कॉम्पिटिशन, अ पर्सन, अ प्रोड्यूसर इज freely compatible, he is free to compete in the market, in the national market and international। तो liberalization मतलब क्या? फ्री मार्केट, फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट मैकेनिज्म एंड फ्री कंपटीशन, अ पर्सन इज फ्री टू कॉम्पीट विद ईच अदर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो सिर्फ याद रखने के लिए क्या याद रखना है कि लिबरलाइजेशन मतलब फ्री इकोनॉमी। ओके, ये किसको लिबरलाइजेशन मिल रहा है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ओनर। ओके, क्या कि इज फ्री टू डू बिजनेस, फ्री टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। ओके, सेकेंड पैराग्राफ में आपको ये याद रखना है कि रिमूवल इफ नॉट रिडक्शन, जिसकी वजह से क्या हो सके, वर्किंग हमारा जो बैरियर्स है वो फ्री मार्केट मैकेनिज्म एंड फ्री कंपटीशन के साथ हम हमारी इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें। ओके, नाउ लेट अस सी द मेजर्स। ओके, अब इसके लिए क्या करना है, मतलब लिबरलाइजेशन के लिए हमको क्या करना है। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट। ओके, इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट जब आप बैंक में when you are borrowing or you are lending money to the bank or you are borrowing money from the bank, you get certain amount of interest, आपको इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो जो पहले थे इंटरेस्ट रेट जो था वो अलाउड नहीं था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द बैंक्स दे वे ऑलरेडी व्हाट इज
public bank, मतलब it was government bank, so commercial banks were not there. and उसके बाद अगर जो थे भी तो इंटरेस्ट रेट उनको डिसाइड नहीं करने देते थे. ओके, सो गवर्नमेंट यूज टू डिसाइड दिस इंटरेस्ट रेट. So after that it was liberalized that commercial bank can decide the interest rate depending upon the market situation, that is demand and supply. मतलब डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रख के कमर्शियल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकता है. लेकिन इसको मॉनिटर कौन करेगा? कमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक. ओके, जो कि गवर्नमेंट की बैंक है. तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट. अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन कमर्शियल बैंक है फ्रीडम टू डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब कमर्शियल बैंक जो कि प्राइवेट बैंक होती है वो फ्री है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट फोर्सेज. जो हमारे मार्केट फोर्सेज होते हैं जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है. ओके, जैसे कि अगर डिमांड ज़्यादा है एंड हम उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ओके, तो इंटरेस्ट रेट बेसिकली बढ़ जाता है. तो ऐसे बहुत सारे व्हाट विल से फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते हैं. तो बेसिकली सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं. लेकिन लिबरलाइजेशन पॉलिसी में द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसमें लिबरलाइजेशन के अंडर कि कमर्शियल बैंक कैन डिसाइड द इंटरेस्ट रेट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई. मतलब डिमांड मतलब कितने लोग लोन ले रहे हैं एंड सप्लाई मतलब कितना हम उनको दे पा रहे हैं. ओके, अगर ये दोनों के बीच में बैलेंस रहेगा तो फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करके बोला जाता है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड अगर ज़्यादा है, ओके, तो सप्लाई भी उस तरीके से करो और उसका इंटरेस्ट रेट भी आप उस तरीके से एडजस्ट करो. ओके, देन सेकेंड इज फ्रीडम फॉर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्री. ओके, मतलब इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाना. इन द न्यू लिबरलाइज्ड एरिया द इंडस्ट्रीज आर फ्री टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन कैपेसिटी. जितना चाहिए उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं. टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो कम, क्योंकि देखो अगर आपकी मशीन की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी 100 टन की है, ओके, अब गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस में पहले थे तो वो बोल रहे हैं 50 टन ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो. अब उस मशीन की कैपेसिटी 100 की है, उसकी कमोडिटी का डिमांड भी है कि वो प्रोड्यूस करेगा तो बिक जाएगा. लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो 50 टन ही प्रोड्यूस कर सकता है. मतलब 50% का तो 50 टन का तो उसका लॉस हो रहा है. तो अगर गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शंस हटा देती है एंड अब अगर वो 100 टन प्रोड्यूस कर रहा है मतलब उसका उसके उतने ही खर्चे में वो दुगना प्रोड्यूस कर रहा है और उससे वो दुगना कमाएगा. तो ये होता था. तो इसकी वजह से क्या कर दिया है कि द इंडस्ट्रीज आर फ्री टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन कैपेसिटी. जितना चाहिए आप प्रोड्यूस कर सकते हो. reduce the cost of production. Earlier government used to fix the maximum limit of production capacity. मतलब गवर्नमेंट फिक्स किया था प्रोडक्शन कैपेसिटी बट नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस. ओके, मतलब निकाल दिया है आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो. नो कंट्री कुड प्रोड्यूस बियॉन्ड दैट लिमिट. पहले ऐसा होता था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज देयर, अभी ऐसा नहीं है. नाउ द इंडस्ट्रीज आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन प्रोडक्शन लिमिट डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई. अगेन जैसे इंटरेस्ट रेट होता है वैसे कमोडिटीज़ के लिए भी डिमांड एंड सप्लाई को देखा जाता है. तो अगर उनकी कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे. फ्री टू डिसाइड देयर ओन प्रोडक्शन लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट रिक्वायरमेंट्स. ओके, देन एबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट. आई हैव एक्सप्लेन्ड यॉल that according to MRTP Act 1969 all those company having asset worth 100 करोड़, मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर 100 करोड़ का असेट के साथ पैसा, मतलब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 100 करोड़ का पैसा है इंक्लूडिंग असेट्स एंड ऑल, वेयर क्लासिफाइड एज MRTP फर्म. मतलब वो MRTP में आते थे. ओके, एंड वे सब्जेक्टिव टू सेवरल रिस्ट्रिक्शंस. फिर उनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, चाहे वो एक्सपांड कर रहे हो चाहे वो मर्ज कर रहे हो, तो उनको बहुत रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट है वो सोशलिस्टिक पैटर्न फॉलो करती है, मतलब लोगों का भला. क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमी है, अलग अलग इकोनॉमी होती है जहाँ पे कैपिटलिस्ट होता है. कैपिटलिस्ट मतलब जो गुड्स जो इकोनॉमी को इकोनॉमी के एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है वो रूल करता है. लेकिन हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं है. हमारे वहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा कैपिटलिस्ट है, मतलब यू कैन से मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट कभी भी किसी को भी बड़े बड़े फर्म्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो इकोनॉमी को कवर कर सकते हैं. ओके, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा कैपिटल वाली कंपनी जो होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उन पे MRTP लगा देती थी पहले. ओके,
तो अभी वैसा नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए. नाउ दिस फर्म्स हैव अ फ्रीडम टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. अभी फर्म्स आर फ्री टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन, जितना प्रोड्यूस करना है वो उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके. देन उसके बाद रिफॉर्म्स इन फेरा. रिफॉर्म्स इन फेरा reforms in FERA to bring about flexibility in the laws relating to foreign exchange. मतलब आपके जो foreign exchange है, ओके, उस जो मतलब flexibility whenever you are trading, okay, in foreign countries, you are supposed to do the trade in their what will say currency. okay. तो फ्लेक्सिबिलिटी लाना है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, क्योंकि कभी कभी फिक्स्ड होता है, कभी कभी फ्लेक्सिबल होता है. तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी में. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो कि पहले स्ट्रिक्ट था वॉज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट. दिस कुड एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड. ओके. जो फॉरेन एक्सचेंज है दैट शुड बी फ्लेक्सिबल, नॉट रिगिड. देन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ओपन टू डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स. मतलब डोमेस्टिक के लिए व्हाट विल से इंडियन पीपल एंड एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर. मतलब अगर वो चाहे तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं. दे कुड इन्वेस्ट इन रोड, रेलवे एंड पावर प्रोजेक्ट. इंडियन व्हाट विल से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी चलेगा एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स यू कैन इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. ये भी एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी. एनकरेजमेंट टू फॉरेन टेक्नोलॉजी. ओके. encouragement to foreign technology. Liberalization has allowed the use of foreign technology. मतलब liberalization के ज़रिए आप foreign technology use कर सकते हो in high priority industries. मतलब जो हमारी बड़ी बड़ी industries है उसके अंदर. This helps to reduce the cost and make the industries competitive. और जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी अच्छा यूज़ करते हो उतना आपका जो कॉस्ट है वो कम होता है. जब कॉस्ट कम होता है तो आप इजीली कॉम्पीट कर सकते हो ज़्यादा प्रॉफिट कमा के. ओके. देन सेबी. आप जो एसपी स्टूडेंट्स रहेंगे और माइट बी नोइंग अबाउट सेबी. सेबी इज़ अ बोर्ड, ओके, जो कि इन्वेस्टर्स है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. ओके. उनको उनका इवैल्यूएशन करते हैं कि उनके साथ कुछ गलत ना हो. ओके. सो सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1992. this step was introduced to protect the interest, मतलब उनके लिए द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़, प्रमोट डेवलपमेंट, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके. एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट, और आप उसको रेगुलेट भी कर सके कि वहाँ पे कुछ गलत, क्योंकि हाईली रिस्की मार्केट होता है. तो वहाँ पे इसलिए गवर्नमेंट ने एक बोर्ड सेटअप की है विच इज़ नोन एज सेबी. वो क्या करते हैं कि पूरा इवैल्यूएट करते हैं स्टॉक मार्केट को कि क्योंकि रिस्क बहुत होते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट को इवैल्यूएट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि किसी इन्वेस्टर्स के साथ कुछ गलत ना हो रहा. ओके. सो दीज वेर ऑल द व्हाट विल से अपना liberalizations and measures for the liberalization. okay. I hope you all have understood the measures. okay. The first was flexibility of interest rate. मतलब interest rate is flexible. अपना commercial bank is free to take depending upon, मतलब मार्केट से कितना लोन लिया जाता है तो उतना वोटिल से डिमांड एंड कितना दिया जा रहा है उसको बोलते हैं सप्लाई. दोनों के बैलेंस के बीच का कुछ रेट डिसाइड किया जाता है. देन इंडस्ट्रीज उनको जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई लिमिट नहीं है. MRTP एक्ट गवर्नमेंट इसलिए लगाती है कि कोई जैसे कि आप फ्यू कंट्रीज आर देयर, उनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब कोई भी एक चलाता है तो अगर ऐसे छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा करके देश को भी कवर कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि पहले ऐसा गवर्नमेंट डरती थी. इसलिए जो बड़े बड़े फॉर्म्स में सब में MRTP एक्ट, लेकिन अब हटा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है. फेरा फॉरेन एक्सचेंज, जब भी हम करते हैं तो एक्सचेंज रेट होता है राइट फॉरेन करेंसी में, तो उसको हटा के अभी फेमा कर दिया. फिर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, फॉरेन टेक्नोलॉजी इनकरेज करना, यहाँ पे जितना चाहिए उतना फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं. सेबी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स. ओके. So I hope you all have understood about today's lecture, that is liberalization. Even if you have any doubt you all can ask me. Okay. Thank you for today's lecture.